रुकिए, बस 1 मिनट। स्किप मत कीजिए, पहले ये देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है, उसके बाद और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और कुछ दिखाने वाला हूं, वो भी देख लीजिए। फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये भी देख लेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बस एक सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। आज आपको मैं रत्नागिरी जिले के गणपतिपुणे के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। और अभी हमको यहाँ कोकण में थे, कोकण से चल रहे हैं गणपतिपुणे के लिए। तो हम पहुँच गए गणपतिपुणे। और दोस्तों, एक विनती है आपसे कि इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। यहाँ के सभी गणपतिपुणे के गणेश मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से मैं देने वाला हूँ। तो रोज चलते हैं। यहाँ आप जो आगे देख रहे हैं प्रवेश द्वार, ये बहुत बड़ा विशाल प्रवेश द्वार है और यहीं से हमको अंदर चलना है। आपके कानों पे ये सुनाई दे रहा होगा अनाउंसमेंट। तो यहाँ कैसा है कि यहाँ चोर उचक्के किसी के जेवर, किसी का सामान उठा लेते हैं, इसलिए बार बार पुलिस वालों की तरफ से यह अनाउंसमेंट होते रहता है कि अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें, छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ रहें। तो हम चलते हैं आगे। हम कोकण से 6 लोग, यानी मैं और मेरी श्रीमती जी, लड़की, दामाद और 2 नाती, हम सबकी इच्छा थी कि गणपतिपुणे के गणेश जी के दर्शन करेंगे। और उसी के लिए और आप लोगों के लिए कि चलो आपको एक ब्लॉग के मार्फत हम यहाँ के दर्शन कराएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप मेरे इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे दोनों शरारती नाती। चलो आगे चलते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ नारियल के झाड़ दिखेंगे, और वो जो आगे सागर दिख रहा है वो अरब सागर है। इसी के किनारे पे स्वयंभू गणेश जी के बहुत बड़ा मंदिर है। और यह हम आ गए यहाँ पे एक रेलिंगों के बीच में, स्टील की रेलिंग है। आज यहाँ भीड़ कम है, इसलिए आपको ये खाली खाली लग रहा है, लेकिन अन्य दिनों में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। भाद्रपद महीने में आने वाले अगस्त सितंबर में यहाँ गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ का भक्तिमय माहौल देखने लायक रहता है। यहाँ माघ महीने में, यानी जनवरी फरवरी में गणेश जयंती के वक्त बहुत बड़ा उत्सव होता है। आजू बाजू के गाँव से आने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ा मेला, विशाल मेला यहाँ लगता है। उस वक्त अगर आप आते हैं तो आपको अलग ही तरह का आनंद यहाँ प्राप्त होगा। साल में जब भी अंगारक संकष्ट चतुर्थी आती है, यानी मंगलवार को, तब यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहती। विशाल भीड़ गणेश जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आती है। अगर आपके पास समय है और श्रद्धा तो है ही आपके पास में, लेकिन अगर वक्त अगर है तो उस वक्त जरूर आइए। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। यहाँ पे सामने में एक काउंटर है। यहाँ पर अपने अनुसार जो भी आपको पसंद है, जितना भी आप देना चाहते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे चंदा दे सकते, देनगी दे सकते। गणेश जी के कार्यक्रमों के लिए तो यहाँ पे श्रद्धालु लोगों की भीड़ लगी रहती है देनगी देने के लिए। तो चलो अब हम लाइन में लग गए अपने गणेश मंदिर में जाने के लिए। ये देवस्थान का कार्यालय है। चलो एक एक चीज़ें आपको दिखाते चलते, आप देखते ही जाइए।
हाँ, लेकिन अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हमारे तरफ से भी कुछ देनगी दी जा रही है। चलिए देखते हैं। ये आ गए हम मंदिर में। ये मंदिर के अंदर जाने को है, लेकिन मंदिर में वैसे मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी की बनाई है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। अभी और एक एक चीज़ें दिखाते हैं आपको। और ये लाइन में लग गया, धीरे 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 धीरे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, जाके नक्काशी देखने लायक है मंदिर। आगे दिख रहा है आपको समुद्र, अरब सागर। ये देखिए कितना सुंदर भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई है मंदिरों में। यहाँ पे अंदर में मोबाइल ले जाना मना है। वैसे चेतावनी दे देते हैं पहले कि मोबाइल बंद करो करके, इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल मोबाइल बंद कर रहा हूँ। अभी आपके लिए खास मैं यहाँ फिल्मा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिल्माने की पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाया जाए अंदर का ये सब मंदिर के। और लोगों के खड़े रहने की वजह से आपको गणेश जी दिख नहीं रहे। तो ये जो दिख रहा है ना, हम आधा घंटे तक मंदिर के अंदर में बैठे रहे गणेश जी का स्मरण करते हुए, और अब हम बाहर निकल गए। ज़्यादा मैं वहाँ फिल्मा नहीं सका, ये तो मोबाइल जब्ती हो जाता है। इसलिए आप जब भी आओ तो यहाँ के नियमों का पालन करके आओ। पालन हमने भी किया है। अब यहाँ पे बाहर में लोग अपने परिवार के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, अपनी यादें अपने जीवन में रखने के लिए। यही यादें फिर हमें बाद में साथ देती है। ये जालियों के बाहर जो दिख रहे हैं, यहाँ जानवर बैठे हुए हैं अरब सागर के रेतीले तट पर। गाय है, और ये देखिए सब लोग खुशी खुशी अपना। और हाँ, ये मंदिर के पीछे जो दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ है। और आपको एक बात बता, तो ये 400 साल पुराना है। यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है, बहुत सी दुकानें हैं यहाँ पे, जिससे बच्चों के खिलौने, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आप खरीदना चाहे खरीद सकते, ले सकते हैं। चलो अब चलते हैं आपको सागर के दर्शन कराने। अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है ऐसा है, मज़ा आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। विशाल सागर है और बहुत शांत लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में। दर्शन होते ही है गणेश जी के, वो तो पहला काम है दर्शन करना। लेकिन उसके बाद, दर्शन होने के बाद, यहाँ पे सागर किनारे पे बहुत से लोग एंजॉय करते रहते हैं। ऊँट है, 4 व्हीलर बाइक है, इसका आनंद लोग लेते रहते हैं। देखिए ऊँटों पे लोग अपनी सवारियाँ कर रहे हैं। मैंने अपने थंबनेल पे भी दिया हुआ है। सूरज ढल रहा है, देखिए सूरज दिख रहा है बस। ये देखिए, अभी चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ मैं एक एक चीज़ें। ये देखिए, हाँ आपको एक बार बता देता हूँ। अभिनेता सचिन पिलगांवकर की फिल्म नवरा माझा नवसाचा, इसका भाग 1 और भाग 2 दोनों फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। मंदिर के बाहर ये समुद्र तट पे, रेतीले तट पे, और मंदिर के अंदर भी। यहाँ के लोगों को जब हमने पूछा कि कितने दिन शूटिंग चली थी, तो उन्होंने बताया 9-10 दिन के ऊपर शूटिंग चली थी। तो यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होते रहती है। ज़्यादातर मराठी फिल्मों की शूटिंग ज़्यादा होती है यहाँ। वैसे रत्नागिरी वगैरह में सिंघम वगैरह की शूटिंग हुई थी, ऐसे मैंने सुना था। लीजिए, हमारे दामाद और दोनों नाती 4 व्हीलर बाइक पर राइडिंग करने के लिए निकल गए। यहाँ बच्चों का एंजॉय अच्छा हो जाता है, बच्चों के साथ साथ पालकों का भी हो जाता है। एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानी से। आपने देखा होगा कि यहाँ पुलिस वाले समुद्र तट पर बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि कोई भी समुद्र के
नीचे गहराई में मत ना जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सी घटनाएं होती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले 5 लोग एक साथ समुद्र में डूब गए थे, क्योंकि ये समुद्र ऐसा समतल नहीं है, जैसे अंदर अंदर गहरा खींचता है अपने तरफ समुद्र। इसलिए आप जब भी आए तो समुद्र के पास जाए जरूर, लेकिन सावधानी से। सावधानी सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ से मंदिरों के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। पीछे पहाड़, गणेश जी का मंदिर। जय गणेश भगवान, सबका कल्याण करो। ऐसा है, देख रहे आप अरब सागर। धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अरब सागर, लोग का जमावड़ा समुद्र के किनारे पे। ऐसा है ये। तो आप ज़रूर आइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि यह एक बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, पूरी भगवान उसको, गणेश जी उसको पूरी करते हैं। तो आप आइए, आपकी मनोकामनाएं गणेश जी पूरी करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर पीछे में पहाड़। चलो आपको पहाड़ का नाम भी बता देता हूँ। इस पहाड़ी को गणपति पूरे पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे यह भगवान गणेश का ही एक निराकार स्वरूप है, ऐसी मान्यता है। यहाँ जो भी लोग अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, वह 1 किलोमीटर इस पहाड़ी का परिक्रमा करते हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आप जब भी आए तो इस पहाड़ी के परिक्रमा करने की अगर इच्छा हो तो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ मैं यह ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। लेकिन मेरे इस ब्लॉग पर अगर आपको पसंद आया हो तो इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। चलो मिलते हैं फिर किसी और अन्य ब्लॉग में।